ऑफ मॉडरेट्स 1885 टू 1905 जो इम्पोर्टेंट रूलर्स रहे उस टाइम के या इम्पोर्टेंट लीडर्स जो थे वो थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, डी.ई. वाचा, डब्ल्यू.सी. बनर्जिया और एस.एन. बनर्जिया। ये लोग जो है उस टाइम पे जो भी कांग्रेस की नीतियां थी उनको डोमिनेट कर रहे थे, खास तौर से जो शुरुआत का पीरियड था 1885 से 1905 तक। ये लोग स्टॉन्च बिलीवर्स माने जाते हैं लिबरलिज्म में और मॉडरेट पॉलिटिक्स में। इसी वजह से इनके ऊपर एक तरह से टैग लगा मॉडरेट्स का। और ये पूरी तरह से अलग थे जो नियो नेशनलिस्ट थे अर्ली 20th सेंचुरी को, जिनको भी कहा जाता है एक्सट्रीमिस्ट। रिकैप, मॉडरेट अप्रोच, जो मॉडरेट पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी उसमें ज्यादातर क्या इन्वॉल्व था? कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, लेकिन लॉ के अंतर्गत, यानी कि और इसका हमें स्लो लेकिन एक प्रोग्रेस जो है वो भी देखने को मिली। मॉडरेट्स विश्वास करते थे कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो भी चाहते हैं कि इंडियंस के साथ जस्ट हो, लेकिन उन्हें एक्चुअल में यहाँ के रियल कंडीशंस पता नहीं, और इसके लिए अगर ज्यादा अच्छा है कि पब्लिक ओपिनियन जो है वो कंट्री में क्रिएट करी जाए और एक पब्लिक डिमांड जो है उसको गवर्नमेंट के सामने रखा जाए रेजोल्यूशंस, पिटीशंस, मीटिंग्स के माध्यम से। तो जो अथॉरिटी है वो डेफिनेटली हमारी मांग्स पे धीरे धीरे कंसीडर करेगी। और इन चीजों को हासिल करने के लिए इन्होंने टू प्रॉन्ग मेथोलॉजी पे काम किया। एक था स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करो, और साथ ही साथ इसलिए पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करनी है ताकि जागरूकता ला सके, नेशनल स्पिरिट की भावना ला सके, और फिर एजुकेट करें और यूनाइट करें जो लोग हैं उनको कॉमन पॉलिटिकल क्वेश्चंस पे। दूसरा ये था कि कन्विंस करें, परसुएट करें ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन को कि वो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करें इंडिया के अंदर, लेकिन जैसा नेशनलिस्ट चाहते हैं उस आधार पर। इन्होंने जो मेथड अपनाया वो प्रेयर एंड पिटीशन का था, लेकिन अगर वो फेल हो गया तो कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन का ये रुख अपना सकते थे। एक ब्रिटिश कमेटी इंडियन नेशनल कांग्रेस की सेटअप करेगी लंदन में 1889 में, और इंडिया जो है इसका एक मेन ऑर्गन था। दादा भाई नौरोजी ये जो है अपना इन्होंने मैक्सिमम पोर्शन जो लाइफ का था, इनकम था, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के केस को कैंपेन करने में अब्रॉड वहां बिता दिया। 1890 में ये डिसाइड किया गया जो सेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो लंदन में होगा 1892 के अंदर, लेकिन 1891 में ब्रिटिश इलेक्शंस थे जिसके कारण ये प्रपोजल जो है पोस्टपोन्ड हो गया और फिर कभी रिवाइव नहीं हुआ। मॉडरेट लीडर्स का मानना था कि जो भी पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं ब्रिटेन के साथ वो एक्चुअल में इंडिया के इंटरेस्ट में थे। उस टाइम पे हिस्ट्री जिस स्टेज पे थी हिस्ट्री हमारी, उस टाइम पे इंडिया के इंटरेस्ट में थी, लेकिन जो समय था वो सही नहीं निकला कि डायरेक्ट चैलेंज किया जा सके ब्रिटिश रूल को। इसीलिए ये माना गया कि ज्यादा अच्छा है कि ट्राई करो, ट्रांसफॉर्म करो कॉलोनियल रूल को जितना हो सके नेशनल रूल के